हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैल्यूएशन, क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन। आपका सब्जेक्ट आप सबको पता है, जिसको एस्टिमेशन भी कहते हैं। तो क्वांटिटी सर्वे वैल्यूएशन का एक चैप्टर है वैल्यूएशन। तो क्वांटिटी सर्वे वैल्यूएशन में आप क्या करते थे, आप एस्टिमेशन मतलब अंदाज़ा लगाते हो कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की कॉस्ट के रिलेटेड, मटेरियल के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है, क्वांटिटी को एस्टिमेट करना, कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितना अमाउंट, कितना खर्चा आपका आने वाला है, उसको पहले ही डिटरमाइन कर लेना, पहले ही ढूंढ लेना, उसको हम वैल्यूएशन कहते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस इसके स्टार्ट पे किए थे। सेंटर लाइन मेथड को देखा था, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को भी देखा था। ठीक है, तो वो आपके थे डिटेल्ड एस्टीमेट के क्वेश्चन, यानी अगर डिटेल में हमें एक एक आइटम को देखना पड़ेगी, इस आइटम को बनाने में कितना खर्चा लगेगा, को बनाने में कितना खर्चा लगेगा। दैट वाज द डिटेल्ड एस्टिमेशन पार्ट। वो 40 नंबर का आता है। तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ जो बाकी का बचा हुआ है, वो आपका 40 का आता है, सॉरी 60 का आता है। तो इसमें एक चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन, इसको अच्छे से देख लेते हैं। इसकी थ्योरी भी आती है और इसका एक आधा न्यूमेरिकल आता है। 20 नंबर का ये चैप्टर आता है। तो वैल्यूएशन बेसिकली होती क्या है, छोटे से सिंपल से एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूँगा। वैल्यूएशन बेसिकली आपके कोई नई स्ट्रक्चर की तो वैल्यू होती ही होती है। वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ कॉस्ट एंड व्हाट इज़ वैल्यू। देखिए, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं मोबाइल ख़रीदने के लिए, ठीक है, आप मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हैं, मोबाइल है 12-13 हज़ार रुपये का। तो 12 हज़ार रुपये का आपने मोबाइल वहाँ से ख़रीदा, 12 हज़ार रुपये का आपने मोबाइल ख़रीदा, और वो मोबाइल जो है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ 12,000। आपने वो 12,000 पे किया। अब वो आप घर पे आ गए, आपने 1 महीना 2 महीना उसको चलाया, उसके बाद अब आप उसको बेचना चाहते हो। अब जब आपने ख़रीदा था तब था 12 हज़ार रुपये का। अब आप जब बेचने निकले हो, तो जब आप पूछोगे किसी से ख़रीदोगे, तो वो बोलेगा कि मैं आपको 9 हज़ार दूंगा, 8 हज़ार दूंगा। इस तरह से जो मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है, उस वैल्यू के हिसाब से आपको पेमेंट करेगा। तो कॉस्ट इज़ जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, जितने पे वो चीज़ आपको मिली, और वैल्यू मार्केट में बढ़ती और कम होती है। तो कुछ चीज़ों की तो घटती ही घटती है और कुछ चीज़ों की बढ़ती भी है। जैसे गोल्ड है, सोना है, वो ख़रीदोगे उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। गाड़ी खरीदोगे, उसकी मार्केट में वैल्यू जो है डेप्रिशिएट करेगी। घर की मार्केट में वैल्यू जो है डेप्रिशिएट करती है, लेकिन लैंड की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। इसी तरह से वैल्यूएशन, अब आप समझ गए, वैल्यूएशन होता है किसी चीज़ की कीमत लगाना। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालना कि उसकी एक्चुअल में इस वक्त मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। अगर आपको वैल्यू का कंसेप्ट पता लग गया, देन आप बहुत अच्छे से मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाओगे, अच्छे से पैसे को समझ जाओगे। तो बात करते हैं हम वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन होती क्या है, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कह रहा है इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस और द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सच एज अ बिल्डिंग, अ फैक्ट्री, अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द वेरियस टाइप्स, लैंड एट्सेट्रा। क्योंकि आप पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग ही की ही लैंग्वेज में वो बता रहा है कि एक टेक्निक है एस्टिमेट करने की, अंदाज़ा लगाने की या ढूंढने की, फेयर प्राइस, मार्केट में क्या प्राइस है, क्या वैल्यू है किसी प्रॉपर्टी की, या किसी प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री हो गई, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो गए ऑफ डिफरेंट वेरियस टाइप्स, तो या फिर लैंड, इन सब की क्या मार्केट में वैल्यू चल रही है। ठीक है, इन सब की क्या मार्केट में वैल्यू चल रही है, ये वैल्यूएशन टेक्निक से हम पता कर पाते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी डिसाइडेड बाय इट्स सेलिंग प्राइस और इनकम और द रेंट इट में फैच। तो मैंने आपको सेलिंग प्राइस तो पहले ही बता दिया कि जितने पे आप बेच रहे हो वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, उसका दूसरा और टेक्निक क्या है कि वो कितनी इनकम आपको कमा के दे रही है। अब एक प्रॉपर्टी है, जैसे आपने घर है, घर आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है और घर आपको इनकम दे रहा है, तो कितनी इनकम दे रहा है वो भी मैटर करता है। अब इसके लिए ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी जगह पे है। ठीक है, अगर वो मार्केट प्लेस में है तो वो वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी, अगर वो गांव के एरिया में तो वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। और रेंट इट में फैच, और रेंट भी अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग जो है
वो डिपेंड करता है, तो वही उसकी वैल्यू बताती है कि मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है। द वैल्यू और द वैल्यूएशन और वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर, लाइफ, मेंटेनेंस, लोकेशन, बैंक इंटरेस्ट, लीगल कंट्रोल एटसेट्रा। द वैल्यू आल्सो डिपेंड ऑन द सप्लाई ऑन डिमांड एंड द पर्पस फॉर विच द वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। तो वैल्यू और द वैल्यूएशन और द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू का वैल्यू उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर की लाइफ की कितनी है, मेंटेनेंस आप टाइम टू टाइम कर रहे हो या नहीं कर रहे, लोकेशन कौन सी जगह पे, जो हमने पहले डिस्कस कर दिया, बैंक इंटरेस्ट, अब बैंक का कोई वो तो नहीं है इस पर, लीगल कंट्रोल आपके पास है या किसी और के पास है, तो वो भी वैल्यू को करता है एटसेट्रा। वैल्यू आल्सो डिपेंड्स ऑन द सप्लाई ऑन डिमांड एंड द पर्पस फॉर विच वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए वैल्यूएशन कर रहे हो। ठीक है, वैल्यूएशन हो किस पर्पस के लिए रही है, पर्पस आगे जाके मिलेंगे हमें, नीचे पर्पस को इन्होंने डिस्कस किया, उसको पढ़ेंगे। तो दिस वाज योर वैल्यूएशन। अब बात कर रहा है कॉस्ट क्या होती है। मैंने कॉस्ट वैसे भी हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी क्या लिखी है। कॉस्ट मीन्स द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द परचेज, while the value means the present value, sellable value, which may be higher or the lower than the cost। तो कॉस्ट जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की, जैसे अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते वक्त कितना पैसा आपने लगाया, मटेरियल कितने का आया और टोटल आपकी बिल्डिंग कितने की बनी। ठीक है, दैट इज़ द कॉस्ट। आपने गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी खरीदने में कितने पैसे लग रहे हैं, दैट इज़ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। खरीदने में कितने पैसे लग रहे हैं, फर्स्ट हैंड जब आप उसको खरीद रहे हो तो वो उसकी कॉस्ट है। लेकिन बेचने पे उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती है टाइम के साथ। वैल्यू किसी चीज़ की घटती है और किसी चीज़ की बढ़ती है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। लेकिन सेलेबल वैल्यू जो है, आप बेचते वक्त आपको कितने की वो चीज़ जा रही है, दैट इज़ इट्स वैल्यू। अ बिल्डिंग, अगर आपने सही से नहीं वैल्यू निकाली तो हो सकता है आप घाटे में भी जा सकते हो, आपको हो सकता है आप मार्केट प्राइस के हिसाब से ना बेच पाओ। अ बिल्डिंग होल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज़ ₹50,000। तो एक बिल्डिंग है जिसकी पूरी कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन की वो 50,000 है। वैन पुट फॉर सेल में फैच ₹60,000। जब आपने उसको बेचा तो 60,000 रुपये हमें मिल गए। दिस सेल प्राइस इज़ द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। ये जो सेल प्राइस है यही है वैल्यू बिल्डिंग की। सिमिलरली द वैल्यू में लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट। इसी तरह से वैल्यू जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट से कम भी हो सकती है। तो 50,000 की चीज़ जब आपने 60 की बेची तो आपको 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ, तो उसकी वैल्यू अभी तक मार्केट में बढ़ चुकी थी, तो आपका यहाँ पर फ़ायदा हुआ। इसी तरह से हो सकता है 50,000 की चीज़ अब मार्केट में 40,000 रुपये की बिक रही हो, तो उस तरह से उसकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करने की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। सबसे पहले बाय और सेलिंग अ प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है तो तब भी आप उसकी वैल्यू लगाते हो, वैल्यूएशन करते हो। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय और सेल अ प्रॉपर्टी, जब आप किसी प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना चाहते हो, इट्स वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड, उसकी वैल्यूएशन करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब बात तो सेकंड हमारा है टैक्सटेशन। टैक्सटेशन क्या है, टू असेस द टैक्स ऑफ अ प्रॉपर्टी इट्स वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड। अब टैक्स निकालने के लिए, ठीक है, कि कितना टैक्स इस आदमी को लगना चाहिए, तो वैल्यूएशन करना इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। टैक्स में भी म्यूनसिपल टैक्स, वो म्यूनसिपल टैक्स हो सकता है, वेल्थ का टैक्स हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, एटसेट्रा। एंड ऑल द टैक्सेस आर फिक्स्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाती है, फिर टैक्स लगता है उसके ऊपर। तो हमेशा कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो उस पर जो टैक्स आपको पे करना पड़ता है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी की कीमत, वैल्यू जो है उसको निकालना पड़ता है। प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या है, उसके हिसाब से आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो टैक्स आपको पता है कौन कौन से तरीके के। रेंट फिक्सेशन, हो सकता है आपने घर बनाया है, उस घर को आप रेंट पे देना चाहते हो, दुकान है आपने रेंट पे देनी है। अब उसको निकालने के लिए कि आपने उस किराएदार से कितना किराया लेना है, वो रेंट फिक्सेशन करने के लिए भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए मार्केट की। उसी का आप 6% या 10% अपना रेंट रखोगे। ठीक है, एनुअल, अगर आपकी बिल्डिंग समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए की है, 1 करोड़ का 10% हो गया 10 लाख रुपए। ठीक है, 1 करोड़ का 10% हो गया 10 लाख रुपए, यानी साल के 10 लाख रुपए आपको उस बिल्डिंग से लेने ही लेने हैं। तो अगर आप 10 लाख को
डिवाइड कर देते हो 12 के साथ, तो जो भी उसका रेंट बनता है 80-90 हज़ार रुपया, वो आपको महीने का वो बिल्डिंग से लेना ही लेना है। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। तो आ गया इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमें किसी प्रॉपर्टी की इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का रेंट निकालने के लिए वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड, वैल्यूएशन की ज़रूरत है। रेंट इज़ यूजुअली फिक्स्ड ऑन सर्टन परसेंटेज। रेंट को हम कुछ परसेंटेज पे फिक्स करते हैं ऑफ द अमाउंट ऑफ द वैल्यूएशन, 6% to 10%। सिक्योरिटी ऑफ लोन्स और द मॉर्टेज। अब अगर आपको सिक्योरिटी, लोन के लिए सिक्योरिटी देनी है, अब लोन लेने जा रहे हो आप, तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो वो वैल्यूएटर को लगाते हैं वैल्यूएट करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए कि इसकी कितनी कीमत है, इसकी प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है। व्हेन लोन्स आर टेकन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी इट्स वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड। जब भी आपने लोन लेना है, सिक्योरिटी देनी है, कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखना है, तो उसके लिए आपको वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ठीक है। कंपल्सरी एक्वाइजेशन। अब हो सकता है कई बार होता क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो हो सकता है आपकी बिल्डिंग उसमें आ जाए। जैसे सड़क को एक्सपेंड करना है तो साइड की दुकानें बीच में आ जाती है, तो उसके लिए कंपनसेशन गवर्नमेंट पे करती है। तो वो कंपनसेशन जो है वो कंपल्सरी एक्वाइजेशन में आ जाता है। व्हेन एवर अ प्रॉपर्टी इज़ एक्वायर्ड बाय द लॉ, कानून द्वारा उसको एक्वायर कर लिया जाता है, कंपनसेशन इज़ पेड, कुछ कंपनसेशन दी जाती है ऑनर को। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ रिक्वायर्ड। और इस कंपनसेशन को निकालने के लिए भी वैल्यूएशन जो है वो की जाती है। वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस, betterment charges, speculation, etc. वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। वैल्यूएशन जो है प्रॉपर्टी की वो तब भी की जाती है फॉर इंश्योरेंस। अगर आपने इंश्योरेंस, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, तो पहले गाड़ी की वैल्यू निकाली जाती है ना, इसकी अब पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ठीक है। और जैसे जैसे आपके गाड़ी के जो है साल कम वो हो जाते हैं, तो आपकी वो भी किस्तें भी कम आना स्टार्ट हो जाएंगी उसकी, वो जो इंश्योरेंस की हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती जा रही है, बेटरमेंट चार्जेस और स्पेक्यू एट्सेट्रा। तो ये थे आपके पर्पस और वैल्यूएशन क्या होती है। ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स पे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।